पार्ट 16। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। बिटप विशाल लता अरुझानी विविध वितान दिए जतुदानी कदली ताल बर ध्वजा पताका देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन थीर है। विविध भांति फूले तरुनाना जनु बानेत बने बहुमाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए जनु बट बिलग बिलग छोई होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीर अंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। पूजत पिक मानहु गज माते देख महोक ऊंट बेस राते। मोर चकोर कीर बरबाजी पारावत मराल सब ताजी। कोयल गूंज रही है वह मानो मतवाले हाथी हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर अरबी घोड़े हैं। सीतरी लावक पदचर जूथा बरनि न जाई मनोज बरूथा। रतगिरि शिला दुदम्बी झरना चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर और बटोर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे बाहट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई त्रिविध बयारी बसी थी आई। चतुरंगिनी सेन संग लीने बिचरत सबई चुनौती दीने। बौरों की गुंजार मेरी भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगी सेना हाथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका रहे धीर तिन कै जगली का। एहि के एक परम बल नारी तेहि ते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करै निमिष मऊ छो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। वे विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम की केवल नारी। क्रोध के परुष बचन बल मुनि बर कहीं विचारी। लो मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है। काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुण अतीत सराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कै दीनता दिखाई धीरन के मन विरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटै सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नर जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता।
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजनु जग सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा जगत तो स्वप्न है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे काट मनोहर चारी। जय तह पियई विविध मृग नीरा, जनु उदार ग्रह जाचक वीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाला सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरजनि सघन ओट जल, बेगी न पायई मर्म। माया छन्न न देखई, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्म सीलन के, दिन सुख संजुत जाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। धनी पुरोहिनों की आड़ में जलकर जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु बिंगा। बोलत जल कूकट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई। सुंदर खग गण बीरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनि गृह आए, चहुदिशि कानन बिटप सुहाए। चंपकल बकुल कदम्ब तमाला, पाटल मनस पनस बरास रसाला। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसीरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली करन गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतन बहे मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों पुष्पों से युक्त हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहु कुहु कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयलें कू कू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भर नम्र पिटप सब, रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि, न वही सुसंपत्ति पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।